जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निम्न भिन्नों को हल करें। कल हम लोग इसी तरह का सवाल पढ़े थे भिन्न का, लेकिन आज हम लोग क्रम से पढ़ेंगे भिन्न का सवाल। अब इसको कैसे हल किया जाता है, पहले हम लोग प्लस का पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में माइनस का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी में मिश्र भिन्न का पढ़ेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, आप लोग को हम इसी तरह से सवाल पढ़ाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है 5/10 प्लस 8/20 प्लस 7/4। अब इसको कैसे हल करना है, अब इसको हम आपको बताते हैं। ये आपका जो सवाल है ये है साधारण भिन्न का। कौन सा सवाल है? साधारण भिन्न का सवाल है। अब देखिए, अब इसको हल करने का तरीका क्या है, लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद 10, 20 और 4 का, ठीक है ना, 10, 20 और 4 का हम क्या करेंगे, लैसे निकालेंगे। यदि आपको लैसे नहीं आ रहा होगा आप लोग लैसे इस तरह से निकाल लीजिएगा, 10, 20 और 4, ठीक। ऐसे सबसे पहले 2 से काटा जाता है, 2 5 10 और 2 2 20, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 करने 2, फिर 2 5 10, फिर 5 डाल लेंगे इस तरह से, फिर 5 करने 5, 5 करने 5, एक डालेंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 4 बचे 20, 10, 20 और 4 का लैसा जो हो गया हमारा, हो गया टोटल 20। लिखेंगे यहाँ पर पूरा का पढ़े कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 20, ठीक। 10 का पहाड़ा पढ़ के आप 20 को काट दीजिए, 10 दूनी 20। जब आप 10 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 20 कट जाएगा, जिसके नीचे वाले अंक से आप पढ़ के इसको काटेंगे उसी के ऊपर वाले अंक में आपका गुणा हो जाएगा। 10 दूनी 20, जब 2 बार होगा तो 2 का गुणा 5 में कर देंगे, आपको कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस है, प्लस कर देंगे। अब 20 का पहाड़ा कब पड़ गया, 20 को काट दीजिए, 20 करने 20 एक बार में, अब उस एक का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 8 का 8 करने 8, प्लस है, प्लस कर दीजिए। अब 4 का पहाड़ा पड़ गया, 20 को काट दीजिए, 20 को जब काटेंगे 4 का पहाड़ा पड़ गए तो 4 का पहाड़ा जब पड़ गया 20 को काटेंगे तो 5 का 20, 5 आ गया। अब उस 5 का गुणा ऊपर वाले कर देंगे, 5 7 35 हो गया, ठीक। इस तरह से यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए 35 प्लस में है, 8 प्लस में है, उसके बाद 10 प्लस में है। 35, 8 और आप 10 को जब जोड़ेंगे आपका कुल कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ दे रहे हैं। 35 यहाँ पे है, ठीक। देखिए नहीं पूरा पूरा जोड़ पा रहे हैं तो एक ही नोट ले लीजिए, 5 8 5 13, 13 और 0 यहाँ पे कितना होगा, 13 ही होगा। 13 को लिखेंगे आप 3, हाथ में आएगा 1, अब 1 हुआ है 3 है, 1 और 3 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक। अब यहाँ पे कितना 53 हो गया, 53/20। यदि आपका ये जो मिल रहा है जो आंसर, यदि आपका एक कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, यदि नहीं करने वाला है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे यहीं पे आंसर। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है 9/15 प्लस 6/30 प्लस 3/10। अब इसका हम लैसे लेंगे, लैसे लेने का यदि आपको लेसन लेने नहीं आ रहा है तो आप निकाल लीजिएगा, यदि आ रहा है आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। लिखेंगे आप ऐसे हल हो गया 15 20 15 30 और 10 का वैसे आपका होगा कितना, 30 हो गया। आई बात समझ में। अब 15 का पहाड़ा पड़ गया, 15 का पहाड़ा पड़ गया, 30 को काटिए, 15 दूनी 30, 2 बार में, 2 का गुणा 9 में कर दीजिए, 9 दूनी 18 आपका हो गया, प्लस कर देंगे, 30 करने 30 एक बार में, एक का गुणा ऊपर हो जाएगा, 6 करने 6, प्लस है, प्लस कर दीजिए, 10 3 30, 3 बार में, 3 3 का 9, ठीक। ये हो गया आपका। अब पूरा 18 6 और 9 पूरा प्लस में है, सब जोड़ लीजिए। 18 यहाँ पर है, 18 और 6 जब जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 24, 24 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 24 6 30, 30 3 33, आपका टोटल संख्या आ जाएगा कितना, 33/30। अब देखिए यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, कितना बार, 3 से, देखिए 3 11 3 33, 3 बार में 10 3 30, आपका जो आंसर मिलेगा हो जाएगा 11/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न है 1/50 प्लस 2/25 प्लस 4/5। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, हल करने का हमारा वही तरीका रहेगा जो भी बताते आ रहे हैं हम, 50 25 और
5 का जो हमारा जो लेसा होगा वह कितना होगा बताइए। 50 और 25 का, 50 25 और 10 का हमारा लेसा टोटल होगा कितना 50 होगा। कितना 50 हो गया। अब 50 का पारा पड़ गया, 50 को काट दीजिए एक बार में, 50 कर ले 50 एक बार में, एक का गुणा ऊपर करेंगे, एक का एक ही होगा। ठीक, प्लस है प्लस कर दीजिए, 25 दूनी 50। ठीक, 25 दूनी 50 हो गया। तो दो बार में दो का गुणा ऊपर कर दीजिए, दो दूनी 4 हो गया। प्लस है प्लस कर दीजिए। अब 5 का पारा पड़ेगा यार, ताकि ऐसा पारा पड़िए ताकि आपका जो 50 है वह कट जाए। 5 है 50 कितना बार में 10 बार में, उस 10 का गुणा आप उसमें करेंगे, उस ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 10 ही हो गया और 4 है 10 और 10 गुणे 4 तो 10 चौक 40 हो गया। ठीक, बराबर लगा लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए 1 4 और 10, 4 1 5 हो गया, 40 और 5 कितना हो गया 45 बटे 50। अब देखिए 45 बटे 50 आप इसी संख्या से काट सकते हैं। जी हाँ, एक कर सकता है आपका कितना से 5 से, क्योंकि 5 से आप 50 तो आप 2 से काट सकते हैं, लेकिन 45 आप 2 से नहीं करेगा, इसलिए हम डायरेक्ट ना कर रहे हैं 5 से काट रहे हैं। देखिए 5 9 45 और 5 दहाई 50। पहले का मतलब ये है हमारा जो आंसर है निकलकर 9 बटे 10, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है 7 बटे 6 प्लस 2 बटे 12 प्लस 3 बटे 24। इसका हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लहजा निकालेंगे। लहजा हमारा कितना आएगा इसका 6 12 और 24। यदि आपको आता हो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप कहीं साइड में या बगल में कहीं आप कर दीजिएगा लहजा। जिस तरह आप किए हुए उसी तरह से आप लोग करते रहिएगा, लहजा निकालते रहिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद लहसा ले लेंगे 24 12 और 6 का लहसा हमारा आ गया कितना 24 आ गया। कितना 24 आ गया। 6 का पारा पड़ के 24 को काटिए, 6 चौक 24 4 बार में, उस 4 का गुणा आप 7 में करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 28। प्लस कर दीजिए 12 दूनी 24 दो बार में, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया। प्लस 24 करने 24 एक बार में, 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप कर दिए। उसके बाद क्या करना है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस का है तो सब जोड़ लीजिए। 3 है 4 है 4 3 7 हो गया। अब 7 में जब आप 28 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका बताइए। 7 में जब आप 28 को जोड़ेंगे तो 28 में 28 2 30 हो गया, 30 5 35 हो गया। कितना 35। हमारा जो आंसर है 35 बटे 24 आ गया। ठीक, अब देखिए करने वाला है नहीं करने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इसको आंसर कर देंगे। दोस्तों ये हमारा सवाल आपको आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न मिश्र भिन्नों को हल करें। अब अभी जो आपका पहला जो प्रश्न था, आप पहले प्रश्न में पढ़े हैं साधारण भिन्न, ठीक, लेकिन अब 3 अंक का पढ़े हैं। अब इसी तरह का आपका था, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 का अंक यहाँ पे, लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं साधारण मिश्र भिन्न का सवाल है पढ़ रहे हैं। ठीक, जल्दी साधारण नहीं है, मिश्र भिन्न का सवाल है। मिश्र भिन्न का ये सवाल है। अब देखिए इसमें मिश्र भिन्न में हल करने का तरीका क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 4 सही 4 बटे 4 प्लस 2 सही 5 बटे 3। कितना 4 सही 4 बटे 4 प्लस 2 सही 5 बटे 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए हम देखते हैं। ये जो हमारा सवाल है मिश्र भिन्न का ही सवाल है। देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 4 चौका 16, सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा। हर एक सवाल में आपका ये नियम चलेगा 4 का गुणा इसमें, 4 चौका 16 और 16 4 20। कितना 20 बटे कितना 4 आया बात समझ में। प्लस है तो प्लस कर देंगे। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 आपका हो जाएगा कितना 11 बटे 3। ठीक, अब आप देखिए सरल की तरह बना कि नहीं बन गया ना। अब लिखेंगे तो देखिए 4 और 3 का जो हमारा लहजा होगा कितना होगा, कमेंट में बताइए आप फटाक से। 4 और 3 का लहजा आपका होगा कितना 12। अब 4 का पहाड़ पड़ गया, 12 को काट दीजिए,
4 तिया है 12, 3 बार में। अब 3 का गुणा अब जब 20 में करेंगे तो 20 तिया 60 ही हो गया। ठीक, प्लस है, प्लस कर दीजिए। अब 3 का पारा पड़ गया। अब इस 12 को काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। 11 चौक 44 हो गया। ठीक, अब 44 में 60 और 44 दोनों क्या है? प्लस प्लस है। क्या है? प्लस प्लस है। तो 44 में जब आप 60 जब जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना? 104 हो जाएगा। कितना? 104 लिखेंगे यहाँ पर 104/12। अब देखिए ऊपर भी आपका सम संख्या देखिए 2 से करने वाला है और नीचे भी आपका 2 से करने वाला है, तो काट दीजिए। इसको काटना है तो काट सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, और 2 6 12 हो गया। आई बात समझ? देखिए कर गए। अब आप इसको और काटना चाहते हैं तो आप इसको और काट सकते हैं। कितना बार में? 26 26 दूनी कितना होता है? 52 होता है। कितना? 52। इसको फिर आप काट दीजिए। यहाँ पे 26 फिर यहाँ पे 3। ठीक, अब हमारा जो आंसर आ गया फाइनल, फाइनल हमारा आंसर मिल गया कितना? 26/3। ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है 5 सही 4/6 कितना? 5 सही 4/6 प्लस 1 सही 2/2। अब इसको हम कैसे करेंगे? जिस तरह यहाँ पे पहला प्रश्न आप हल किए हैं उसी तरह से आपका ये जो दूसरा प्रश्न है उसी तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हल। देखेंगे यहाँ पे क्या हल लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? बताए हमें अभी 6 का गुणा 5 में कीजिए। इस बार नीचे वाले का गुणा जो बगल में यहाँ पे रहता है उसका गुणा होता है। 6 5 30, 30 4 34, 34 बटे कितना? 6 हो गया। प्लस है, प्लस कर दीजिए। ये नियम हमेशा हर सवाल में चलेगा। 2 करने 2, 2 में 2 जोड़ देंगे। इसका इसमें गुणा होता है, ऊपर वाला जोड़ते रहते हैं। इसका इसमें गुणा होता है और ऊपर वाले को हम जोड़ते रहते हैं। 2 करने 2 और 2 में जब 2 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 4/2। ठीक, अब 6 और 4 का आपका लैसे कितना होगा? 6 ही होगा। कितना? 6। आप यहाँ पे लिखेंगे 6, 6 करने 6 एक बार में तो 34 करने 34 प्लस है प्लस 2 3 6 3 बार में तो 4 3 12। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए 34 और 12 को जब आप जोड़ेंगे आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4 तो 6 हो जाएगा। 3 1 4 46 बटे कितना? 6 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए कितना बार में? 2 बार से। देखिए इधर 23 दूनी 46/3। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। 2 से काटे हैं इसको। अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है। कह रहा है 4 सही 6/2 प्लस 1 सही 1/8। इसको भी अब हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से आप पिछला प्रश्न सॉल्व किए हैं। देखेंगे यहाँ पे हल हल हो गया। अब 2 चौक 8 और 8 में जब 6 जोड़ेंगे 8 6 8 कितना होगा? 14 14/2 प्लस है प्लस 8 करने 8 8 1 9 बटे कितना? 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसका फिर लेसर ले लेंगे। क्या करेंगे? लेसर ले लेंगे। 8 और 2 का हमारा जो लेसर होगा हो जाएगा 8। 8 और 2 का हमारा लेसर कितना हुआ? 8 हुआ। जब ये 8 हो गया तो 2 का पहाड़ा पड़ गया 8 को काट दीजिए। 2 चौक 8 4 बार में तो 14 चौक को 56। आई बात समझे? तो जो कितना होता है? 56 होता है। लिख दिए इसको यहाँ पे प्लस से प्लस कर दिए हैं। 8 का पारा पड़ गया 8 को काट दीजिए। 8 करने 8 तो 9 करने 9। जब एक के बाद में कटा है तो 9 का गुणा कर दीजिए एक में तो 9 करने 9 हो गया। यहाँ पे फिर बराबर का चिन्ह मारेंगे लगाएंगे। फिर 9 को और 56 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 को 5 हो गया और हाथ से लगा 1। अब उस 1 को 5 में ऐड करेंगे 5 1 6 हो गया। मतलब 65 में आपका 8 हो गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या हुआ? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा है कि ये सवाल
आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा इसी तरह से चौथा प्रश्न है 5 सही 2/12 प्लस 1 सही 4/6 प्लस 1 सही 1/3। अभी तक इसमें सिर्फ दो ही था सवाल। अब यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ गया है, एक अंक आपका और बढ़ गया है, यहाँ पर आपका हो गया है 3 अंक। ठीक, अब इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जिस तरह से आप 2 अंक के सवाल को आप सॉल्व किए हैं उसी तरह से आप इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिख दिए। अब 12 का गुणा जब 5 में होगा तो 12 पचे कितना 60, कितना 12 पचे 60 होता है। 60 जब होगा तो 2 ऊपर है, जोड़ देंगे इसको, 60 को 62 बटे कितना 12 हो गया। आई बात समझे? प्लस है, प्लस कर दीजिए, 6 करने 6 6 4 10 बटे कितना 6 हो गया। प्लस है, प्लस कर दीजिए, 3 करने 3 3 1 4 बटे कितना 3। आई बात समझे? अब देखिए इस तरह से आप बराबर लगाएंगे, बड़े का पूरा चिन्ह खींचेंगे, 12 6 और 3 12 6 और 3 का जो लसा होता है वह कितना होता है आप लोग बताइए। देखिए जब आपको इस तरह का लसा निकालने नहीं आए, मान लीजिए नहीं आ रहा, सपोर्ट है मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप लोग कहीं बगल में आप लोग रख करके वहां पे निकाल लेंगे और उसके बाद आप सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो 12 और 6 और 3 का लेस है आपका कितना होगा 12 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 12। ठीक, अब 12 को आप कितना बार में काटेंगे? 12 को आप 12 से कितना बार में काटेंगे? एक बार में ना, तो 12 करने 12 हो गया एक बार में, तो उस एक का गुणा 62 में जब करेंगे तो 62 करने 62 हो गया, कितना 62 करने 62 प्लस से प्लस कर दीजिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़ के आप 12 को जब काटेंगे, जब आप 6 का जब पहाड़ा पढ़ के जब 12 को काटेंगे तो 6 तो नहीं 12 दो बार में, अब उस 2 का गुणा कितना में किसमें करेंगे 10 में करेंगे, 2 20 हो गया आपका, प्लस से प्लस कर दीजिए। अब देखिए 3 है ना, अब 3 को आप पहाड़ा पड़ गया, 12 को काटिए 3 चौका 12 4 बार में, अब उस 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 चौका हो गया आपका 16। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका पूरा कितना है प्लस में है, जब प्लस में जब है तो इसको आप पूरा का पूरा जोड़ लीजिए। देखिए 6 यहाँ पे है 0 है 2 है, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 8 होगा। ठीक, अब 1 है 2 है, 1 और 2 हो गया 3, 3 में जब 6 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 9 बटे आपका हो गया 12। मतलब 62 20 और 16 को जब आप जोड़े हैं कितना 62 20 और 16 को जब आप जोड़े हैं तो आपका टोटल जो आया है 98/12। ठीक, आप इसको भी काट सकते हैं। सबसे पहले आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटने लायक काट दीजिए इसको, 2 से जब काटेंगे तो 2 चौक 8 हो गया, आपका बचा 1। अब 1 से जो बचा है अब वह 8 के आगे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए 98, ठीक 98 बटे आपका 12 है ना, जब आप इसको 9 को जब काटेंगे आप 2 से तो 2 2 2 चौक 8 4 बार में 1 बचा। अब यहाँ पे 8 है ना, 8 के आगे जब इसे आप 1 रख देंगे, 1 रख देंगे 18 हो गया ना, फिर 2 से काटिए उसको, 2 9 18 है 9 बार में, 9 बार में, और उसी तरह 2 से काट दीजिए, 2 6 12, मतलब 49 बटे कितना आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया 49 बटे 6। लिखेंगे यहाँ पे 49 बटे कितना 6, क्या हुआ आंसर आ गया, लिखेंगे यहाँ पे आंसर। आई बात समझ में? इसी तरह से हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है 1 सही 9/9 प्लस 3 सही 6/18 प्लस 2 सही 2/3। इस सवाल को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिखने के बाद जो आप क्रिया इस चौथे सवाल में किए हैं वही क्रिया वही प्रोसेस इस सवाल में भी है। आप चाहते तो बड़े आराम से इसे लगा सकते हैं, आपके सामने हम इसको लगा के दिखा भी दे रहे हैं। देखिए 9 करने 9, 9 में 9 जब जोड़ेंगे 9 गुणे जब 1 करेंगे तो 9 करने 9 हो गया, और जब 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 में 9 हो गया आपका 18 हो गया, कितना 9 9 18 हो गया, और बटे कितना 9, प्लस से प्लस कर दीजिए, 18 तिया 54, 54 में जब आप 6 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा टोटल 60/18। ठीक, प्लस से प्लस कर दीजिए,
2 3 6, 6 में जब 4 दो जोड़ जोड़ेंगे तो आपका 8 हो गया बटे 3 हो गया। ठीक, इस तरह से। अब देखिए 9 18 और 3, 9 18 और 3 का जो हमारा जो लैसा होगा वह कितना होगा? देखिए 9 18 और 3 का जो हमारा लैसा होगा कितना होगा? 18 ही होगा। लिखेंगे यहाँ पे पूरा पूरा का बटे लगा के लिखेंगे 18। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले इसका निकाल लीजिए, तब इसको जो इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद जो आपका एक अंक में जो आ जा रहा है आंसर उसको लेके तब इसको लगाइए। ठीक, लेकिन वह जो नियम हो जाएगा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप तीनों को एक ही बार में ले लीजिए। चाहे 3 अंक का रहे, चाहे 4 का रहे, चाहे 5 का रहे, चाहे 10 का रहे, चाहे 20 का रहे, कितने का भी ये रहे इस प्रश्न में, तब मिनट का सवाल चाहे 7 मिनट का सवाल रहे, आप इसी तरह से टोटल का निकाल सकते हैं ऐसे, और इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 दूनी 18, दो बार में 2 का गुणा किसमें करेंगे? 18 में, तो 18 दूनी 36 हो गया आपका। कितना? 36 हो गया। अब प्लस है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे। 18 करने 18 एक बार में तो 60 करने 60, प्लस है प्लस। अब इसको 3 का पारा पढ़ के 18 पढ़िए, 3 6 18, 6 बार में 18 8 6 48। ठीक, अब देखिए 48 है, 60 है और 36 है, इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ेंगे कैसे? देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक ले लीजिए। 8 8 में 0 जोड़ दिए 8 क्या होगा? 8 में फिर 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 को लिखेंगे आप 4, हाँ एक हाथ से में ले लीजिएगा, एक बचा। अब उस एक को 4 में जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 5 6 5 और 6 6 5 11 हो गया। 11 में जब 3 जोड़ेंगे 11 3 हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना? 14 हो गया आपका 144। टोटल का बटे कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक, देखिए आप इसको अब काट सकते हैं कितना बार में? 2 से। अब 2 से आप काटिए, 2 7 14, ठीक, और 2 दूनी 4, उसी तरह से आप 2 से काट दीजिए, 2 9 18। आपका कितना आ गया आंसर? 72, मतलब 72 एक लिख दे रहे हैं, 72 बटे 9 कर दीजिए इसको। ठीक, ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।